सुप्रभात छात्रों। हमने YouTube का पहला जो लेक्चर है आदर्श बदला शुरू किया है। अब भाग दूसरा देखिए। पहले भाग में हमने क्या क्या देखा, देखिए कि आगरा शहर में सुबह सुबह साधुओं की एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश कर रही थी। इस मंडली में एक छोटा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मगन थे। तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। यहाँ पर हमने देखा अकबर के मशहूर संगीतकार तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए तो उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारी साधु इस जानकारी से अनभिज्ञ थे, उन्हें मालूम नहीं था। साधु संगीत विद्या में जानकार नहीं थे, अतः उन्हें मृत्यु दंड की सजा हुई, पर उस बच्चे पर दया करके उसे छोड़ दिया गया। यहां तक हमने देखा। अब आगे देखिए। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। अकेला बच्चा बेसहारा हो गया। उसके सारे साथी, उसके पिता मर गए, मृत्युदंड उन्हें हो गया था। वह बार बार अपनी कुटिया में झोपड़ी में रोने लगा और पुकारने लगा, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? देखिए छोटा बच्चा रोने लगा और कहने लगा, अब मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं। अंडरलाइन कीजिए, चप्पे चप्पे माने पग पग पर, कदम कदम पर दलदल है, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब देखिए यहाँ शब्दशार्थ नहीं लेना चाहिए। तो अनेक दुख है, अनेक संकट है, इंसान के जीवन में अनेक मुसीबतें आने वाली है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? देखिए कौन मुझे इस दलदलों से निकालेगा? इस संकट परेशानी से मुझे कौन बाहर निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता माने सही रास्ता दिखाएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? आगे मेरी मंजिल का पता मुझे कौन बताएगा? इस तरह से बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। देखिए मासूम बच्चा, निष्पाप बच्चा अकेला रह गया था इस पूरे संसार में। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा अपनी कुटिया में। कुटिया माने झोपड़ी में। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए। वहां से एक साधु जा रहे थे जिन्होंने अपने पैरों में खड़ाऊ पहने थे, लकड़ी जूते जो है पहने थे, और हाथ में माला लिए राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए, झोपड़ी के अंदर आए उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर, और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। भाई जूठा उस साधु को देखकर और चरणों से वो लिपट गया। मासूम बच्चा, छोटा बच्चा किसी को देखकर, हरिदास को, साधु को देखकर उसके चरणों में, पैरों में लिपट जाता है। वह बिलक बिलक कर रोने लगा। बिलक बिलक कर रोना माने जोर जोर से रोना। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर, क्योंकि प्रेमचंद जी की जो भाषा है मुहावरेदार, वैसी ही सुदर्शन जी की भी भाषा मुहावरेदार भाषा है। इस कहानी में अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए बिलक बिलक कर रोना का अर्थ है जोर जोर से रोने लगा। मुझ पर वज्र गिरा है। वो बच्चा कहने लगा कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझ पर वज्र, वज्र का अर्थ है पहाड़, संकटों का पहाड़ गिरा है। मेरा संसार उजड़ गया है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इसी तरह से कहकर रोने लगा। तभी हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू कहने लगा, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तबाह करना, नष्ट करना, सर्वनाश करना, मेरा तो सर्वनाश इस तानसेन ने किया। तो देखिए
मेरे संसार को सुना कर दिया। फिर भी हरिदास कहते हैं शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज अब शांति जा चुकी। कहने लगा, देखिए अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। तो इस तरह से बैजू बाबा हरिदास को कहने लगा। तो देखिए तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया और कहने लगा, उसने अपने साथ हुई सारी दुर्घटना बाबा हरिदास को बताई और बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास मिटाने की उनसे प्रार्थना की। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की ओर देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थे और आग थी। देखो आंखों में क्या क्या थे, आंसू थे, आहें थी और आग भी थे। देखिए, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। जब हमें कोई गुस्सा करता है तो पहले हम रोते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हम चुप बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार देखिए, जो काम जो है जुबान नहीं कर सकती है वो कभी कभी हमारी आंखें कर देती है। हम जब बोल नहीं पाते तो हमारी आंखें जो है, हाँ, आंसू, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखिए बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर बाबा हरिदास के सामने खड़ा हो गया। हरिदास ने धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सके। बौछार का अर्थ है बाढ़, आंसुओं की बाढ़, माने उससे उसके आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे और कांप कर धीरज की दीवार जो है गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया, उन्हें बहुत प्यार आया और कहने लगे, मैं तुझे वह हथियार दूंगा। हथियार माने शस्त्र। मैं तुम्हें एक साधन दूंगा, हथियार, जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। तो देखिए इसी तरह से बाबा हरिदास ने उसे कहा कि मैं एक हथियार ऐसा दूंगा कि जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू एकदम हैरान हो गया। देखो अब उस समय बैजू की हालत कैसी हो गई। बैजू पहले हैरान हुआ, बहुत आश्चर्य हो, उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे अब उसका किस तरह से मन परिवर्तन होता है। देखिए बैजू खुश हुआ। देखिए थोड़ी देर के बाद वो बहुत खुश हो गया। बैजू उछल पड़ा, उसे बहुत खुशी हो गई और खुशी के मारे वो उछल लगाता है, उछलता है, माने छलांग लगाता है, नाचने लगता है। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया। देखो कितने खुश होकर उसने बाबा हरिदास को कहा कि तुमने तो मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। सेवक करता है, अब से मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ, नौकर बन गया हूँ, सेवक बन गया हूँ। तभी हरिदास कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी। तपस्या माने साधना करनी पड़ेगी। कितने साल? 12 साल तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। उन्होंने बताया, ये बदला जो तू अपने पिता का लेना चाहता है तो इसके लिए तुम्हें 12 साल मेरे पास रहने पड़ेंगे और तपस्या करनी पड़ेगी, और ये भी कैसी भयंकर तपस्या तुम्हें करनी पड़ेगी। अब बैजू इसी बात को लेकर खुश हो गया और कहने लगा, महाराज अब 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। तत्काल उसी क्षण उसने वो क्या की, तपस्या स्वीकार की और कहा कि 12 बरस तुम कहते हो, मैं तो तुम्हें 12 जीवन देने के लिए तैयार हूं। झट से उसने कह दिया, मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, जितनी भी तुम मुझे मुसीबत दोगे, कितनी भी दुख मेरे सामने क्यों ना आए, मैं दुख झेलूंगा, मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण जो है आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा? हथियार माने शस्त्र मिल जाएगा?
कि जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं, बाप के मौत का बदला ले सकूं। देखिए, तो बाबा हरिदास कहते हैं हाँ मिल जाएगा। बैजू आगे कहने लगा, मैं तो आपका दास हूं, आज से ही मैं आपका दास सेवक बन गया हूं। आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर भी पालन करूंगा। तो इसी तरह से 12 बरस बाबा हरिदास की सेवा में बैजू ने कठोर तपस्या की, बहुत कड़ी साधना की और 12 साल उन्हीं के पास उसने बिताए। अब ये पहला प्रसंग हो गया। अब देखिए छात्रों, दूसरा प्रसंग पन्ना क्रमांक 17 पर ही आगे देखिए। दूसरा माने ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए और इसी तरह से बाबा हरिदास के पास रहकर बैजू ने बहुत कठोर तपस्या की। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए 12 सालों में। देखिए क्या क्या होता है। जब बैजू 10 साल का बालक था तभी बाबा हरिदास के पास आया था। अब 10 के बाद 12 साल बीते, अब कौन कौन से परिवर्तन हो गए देखिए। कई बस्तियां उजड़ गई, जो बस्तियां थी पहले वो उजड़ गई। कई वन जो है फिर से नए सिरे से बस गए। बूढ़े जो थे मर गए, जो जवान थे अब वो बूढ़े होने लगे और जो बच्चे थे वे जवान होने लगे। तो देखिए 12 सालों में बहुत परिवर्तन हो गया। अब बैजू बावरा भी जवान हो गया। उस समय 10 का था, अब वो 22 साल का हो गया और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। देखिए अब इन 12 सालों में वो बहुत माहिर कुशल हो गया। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, इतना सुंदर वो गाना गाता था, लय के साथ, ताल के साथ। ऐसे कहा जाता है कि जब बैजू गाता था तो पत्थर भी पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और खुश होते थे, झूमते थे और उसकी वाह वाह करते थे। अंडरलाइन कीजिए, वाह वाह करना, तारीफ करना। हवा भी रुक जाती थी और एक समा बंध जाता था। एक सुंदर माहौल, समा माने माहौल, वातावरण तैयार हो जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, वत्स माने पुत्र, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे दिया। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। देखिए पूर्ण गंधर्व, इसका अर्थ है संगीतज्ञ। अब मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दे दिया। अब मेरे पास और कुछ भी नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रख कर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू ने कहा, आज्ञा कीजिए। हरिदास कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। उसी समय बैजू ने बिना सोचे समझे सोच विचार करके कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अब ये कौन सी प्रतिज्ञा है देखिए छात्रों, बाबा हरिदास ने उससे कौन सी प्रतिज्ञा कहलवाई। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया और कहा, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। तो देखिए इसी तरह से उसने कबूल करवाया कि इसी राग विद्या से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो यह सुनकर बैजू जो है बहुत नाराज हो गया। देखिए यहां तक हमने देखा। अब आगे भाग 3 में आगे 18 पन्ने पर हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।